हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि अपन एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं और 7वें चैप्टर के हमने एग्जाम्पल स्टार्ट कर रखे थे और 7.1 के एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं 5 तक। आज अपन छठा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा उसको बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं और क्लासों को भी शेयर करते हैं, वास्तव में शेयर करते हैं। कईयों के स्टेटस भी मेरे पास में आते हैं, कई स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर जी हमने इतने ग्रुपों में आपकी क्लास को शेयर कर दिया है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पढ़ाने का मज़ा तभी आता है जब पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं। और वाकई में कई स्टूडेंट हैं जो दिल से क्लास को ज्वाइन करते हैं, दिल को क्लास से शेयर करते हैं। जैसे मैं एक दो स्टूडेंट के नाम लेना चाहूँगा। सुनील कुमार है, खुशीराम है, आत्माराम है, सोनू है, विनोद है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं। मैं इसके कईयों के नाम भी नहीं जानता, वो मेरे पास में स्क्रीनशॉट भेजते हैं। और ये सिलेबस की बात है, एक बार बार डेली कमेंट आ जाते हैं कि 2022-23 का क्या है। वो भी मैंने क्लास अच्छे से लगा रखी है स्टूडेंट, तो आप अच्छे से जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में 2022 का सिलेबस रहने वाला है। और ये काफ़ी सारे टीचर लोगों के भी कमेंट आ गए हैं कि सर जी आपने जो बताया था वो वाकई में सही बात है, कि जो चैप्टर आपने जितने नंबर के बताए थे वो सही है। और मेरे नंबर पे अगर आप जुड़ते हैं तो मैं यहाँ पे आपको वो PDF भी डाल देता हूँ, ठीक है। सभी सिलेबस सारे सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, SS है, मैथ है, विज्ञान है, संस्कृत है, इसकी सभी की PDF भी डाल देता हूँ। तो अगर समझ में नहीं आता तो PDF में देख के आप समझ सकते हैं। तो चलिएगा आज अपन स्टार्ट करते हैं। और एक खुशी की बात आपके लिए और है कि अभी जल्द ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। क्लासों को दिल से शेयर कर दीजिएगा। अब फिर आपके लिए एक बढ़िया 0 से लेके 50,000 का सफ़र कैसे किया वो भी क्लास लेके आएंगे और आपको एक केक भी खिलाएंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आपका परिवार 50,000 का होने वाला है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 उठाते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है PQ, उस पे कोई बिंदु R स्थित है और वो बिंदु R इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक यानी बिंदु R के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिएगा किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करते हैं। बिंदु R के निर्देशांक विभाजन सूत्र से लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे माना बिंदु R क्या हो जाएगा x, y। आपने ये बेटा मान लिया है। यहाँ पे M1 का मान 3 है और M2 का मान 1 है। 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x का मान विभाजन सूत्र की सहायता से x का मान फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, M1 का गुणा किसके साथ में करना है, x2 के साथ में करना है। एक तरीके से ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो 3 गुणा 8 प्लस में 1 गुणा 4 बटे 3 प्लस में 1। तो x बराबर बन जाएगा आपके पास में 3 8 24 प्लस में 4 एकम 4 बटे 3 1 4, 24 और 4 28 बटे 4। तो मान कितना आएगा, 7 आएगा। वह y बराबर क्या होगा, M2 y1 प्लस में M2 नहीं M1 करो, M1 y2 एक ही बात होती है वैसे तो। M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। वैल्यू रखो, इसमें क्या आएगी, M1 का मान कितना है 3 गुणा 5 प्लस में 1 गुणा -3 अपॉन में 3 प्लस में 1। तो y का मान आ जाएगा 5 3 15 माइनस में 3 एकम 3 बटे 4, 15 माइनस 3 12 बटे 4, 4 3 12। तो लिखोगे अतः बिंदु R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 7,3 हो जाएंगे, 7,3। अतः बिंदु R क्या होगा, 7,3 होगा। इज दैट क्लियर। ये आपके पास में इसका
राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका छठा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर आपके पास में है। बिंदु 4 -4,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। ये कोई बिंदु ए है, कैपिटल ए दे रखा है, ये कैपिटल बी दे रखा है। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -6,10 और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3,-8। यहाँ पे कोई बिंदु है सी और इसके निर्देशांक कितने हैं -4,6 -4,6। इस प्रकार से क्वेश्चन है। हमें इसका अनुपात निकालना है कि बिंदु सी है वो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु सी ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब कई बच्चों के कंफ्यूज होता है कि रोशन सर तो ये पढ़ा रहे हैं M1 अनुपात में M2, लेकिन बुक वाला कर रहा है 1 अनुपात के या K अनुपात 1। दोनों ही सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। ये बात नहीं कि मैं गलत करवा रहा हूँ बुक वाला सही है या मैं सही करवा रहा हूँ बुक वाला गलत है। लेकिन एक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा यहाँ पे कि जब अपन ने विभाजन फॉर्मूला पढ़ा था तो हम ये पढ़ रहे थे M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2, उसी को अपन बेस मान के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी पार्टीशन चेंज नहीं करने वाला। चेंज करूँगा फिर बच्चे बोलेंगे सर जी आप तो पढ़ाते हैं कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, लेकिन आप तो ये मान रहे हैं कि 1 अनुपात K होगा या K अनुपात 1 होगा, इसलिए मैं 1 अनुपात K वाला नहीं मानता। वैसे दोनों ही ईजी है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ही करोगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि कहाँ पे हमें 1 अनुपात K मानना है या K अनुपात 1 मानना है। ये मान लेना बेस्ट है, ऑल इज बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान कितना है, x का मान कितना है 4 और y का मान 6। कोई एक उठा लो, या तो x के बराबर ले लो या y के बराबर ले लो। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है m1, ये आपने मान लिया m1 और ये मान लिया m2। m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। x का मान तो प्यारे विद्यार्थियों 4 दिया गया, m1 का पता नहीं लेकिन x2 का मान तो हमें 3 दिखाई दे रहा है, प्लस में m2 का मान तो हमें निकालना है लेकिन x1 का मान हमें -6 दिखाई दे रहे हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। इसके नीचे एक मान लो। अरे कोई दिक्कत है क्या कोई इश्यू है? इसके नीचे एक मान लें, तिरछा गुणा कर दो। -4 m1 -4 m, देखो -4 m1 फिर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही रहेगा, -4 m2 बराबर 1 का गुणा इसके साथ में 3 m1 माइनस प्लस और माइनस माइनस 6 m2। m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो, तो बन जाएगा -4 m1, ये इस साइड में आएगा तो -3 m1 बराबर -6 m2, ये इधर जाएगा तो +4 m2। माइनस के कितने हो गए -7 m1 बराबर -2 m2 हो गए। माइनस से माइनस कट गया, कितना आएगा m1 बटे m2 कितना आएगा 2/7 आएगा, 2/7 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 होगा। कितना होगा अभी 2:7 होगा। m1 का मान प्यारे विद्यार्थियों 2 आएगा और m2 का मान आपके पास में 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 7वां एग्जाम्पल इज कंप्लीट। देखो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं,
आप इसको हार्ड मान लेते हैं, ठीक। तो ये आपका 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, या आप इसको y के बराबर भी लेके कर सकते हैं। ये 6 के बराबर लेके चलोगे तो m1 y2 प्लस में m2 y1, वही कंडीशन y ये 6 के बराबर लेके चलोगे तो इधर वाला y में हो जाएगा कन्वर्ट, मान इतना ही आएगा 2:7 में आएगा। यहाँ पे क्या किया, माइनस से तो माइनस काट दिया, m1 को एक तरफ कर लिया, m2 को एक तरफ कर लिया। जो m2 के गुणा में है वो तो m1 का मान है, जो m1 के गुणा में है वो m2 का मान होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, समझ गए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब शायद यहाँ पे अपन कर देंगे क्या, चलो देखते हैं, नहीं होगा तो साइड में कर देंगे। अब ये देखिएगा समत्रिभाजित क्या होता है, समान 3 भागों में विभाजित करना। क्या करना, समान 3 भागों में विभाजित करना। अब ये रेखाखंड है, कोई बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात चल रही है। ये बिंदु है, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है। तो इसके ए बिंदु दे रखा है इसने, तो अपन नामकरण नहीं कर सकते, उसने नामकरण कर रखा है। तो 2:- के साथ 2:-2 और ये हैं -7:4, -7:4 और 2:-2 और ये देखिएगा समत्रिभाजित, समान 3 भागों में विभाजित करना है। तो ये बिंदु C हो गया और ये बिंदु D हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन इसने एक नाम दिया है समत्रिभाजित। क्या दिया है, समत्रिभाजित दिया है। समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो बताइएगा बीच में कितने भाग आएंगे, कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे। जाहिर सी छोटी सी बात है, छोटे बच्चे भी बता देंगे इसको। तो अब आप देख सकते हैं, इसको आप क्या मानोगे, क्या मानने सर जी, x1 मान लो बेटा, x, y मान लिया। बिंदु D के निर्देशांक क्या मानोगे, x1, y1 मान लो, x1, y1 मान लो। अब आप बोलोगे सर जी ये तो x1, y1 मान लिया, लेकिन ये होता है x1, y1। कोई बात नहीं, आप मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिएगा। हमें तो D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिएगा बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्या कि बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आप भूल जाइए कि बिंदु D कोई है क्या। बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करते समय बिंदु D को भूल जाइए कि क्या ये इस पे विराजमान है क्या। कैसे, A से लेके C तक की दूरी m1 होती है, बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपन 1:1:1 मानते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 1:1 ही मानना पड़ता है, या ये कोई मजबूरी है, या ये मैथ्स रूल कहता है आपको 1:1:1 मानने के लिए, कोई नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, क्वेश्चन को जल्दी करना है, क्वेश्चन को सरल करना है। तो यहाँ पे 1:1 मान लीजिएगा, अन्यथा आप 1000 मान सकते हैं, करोड़ मान सकते हैं, लाख मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस भाग की लंबाई 500 है, इस भाग की लंबाई 500, इस भाग की 500। लेकिन इजी करने के लिए अपन 1:1 मान लेते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब C से लेके B तक की दूरी बता दीजिएगा कितनी है। अगर आपने A से लेके C तक की दूरी 1 मानी है, तो C से लेके B तक की दूरी ये भी 1, ये भी 1, दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी m2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब D के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो m1 और m2 का मान चेंज हो जाएगा। अब D के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो A से लेके D तक की दूरी तो हो जाएगी m1, जो कि 1 प्लस में 1 2 हो जाएगी, और m2 का मान हो जाएगा D से लेके B तक, यानी m2 का मान रहेगा 1। दैट क्लियर, वही क्वेश्चन बन गया सेम। चलिएगा लिखते हैं, यहां दिया है कि AC बराबर CD बराबर DB, AC बराबर CD बराबर DB। वेरी गुड। तो बच्चा यहाँ से
बिंदु सी के निर्देशांक, माना बिंदु सी के निर्देशांक x, y व डी के निर्देशांक x1, y1, x1, y1। इज दैट क्लियर? बिंदु सी के निर्देशांक x का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। m1 का मान 1 गुणा x2 का मान माइनस के साथ प्लस में m2 का मान 2 गुणा x1 का मान 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 2। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के साथ प्लस में 2 दूए 4 बटे 2 और 1 3। तो मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 3 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1। अब बार बार फॉर्मूला रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कीजिएगा। y बराबर, ये तो लिख देता हूँ y वाला, क्योंकि y वाला लिखा नहीं है ना, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। m1, कई बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जो थोड़े से मैथ में कमज़ोर हैं। अब देखिएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। तो m1 y2 यहाँ से बेटा ये रहा 1 गुणा 4 प्लस में 2 गुणा माइनस के 2 बटे 1 प्लस में 2। तो y का मान कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूए 4 बटे 3। तो मान आ गया 0 बटा 3 अकॉर्डिंग 0। कितना आ गया 0। अतः बिंदु सी, अतः बिंदु सी क्या हो जाएगा माइनस का 1,0 होगा। अतः बिंदु सी क्या होगा माइनस का 1,0 होगा। इसी प्रकार से अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ कि m1 का मान a से लेके d तक रहेगा और m1 का मान 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। d से लेके b तक का मान m2 रहेगा जो कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अपन बिंदु d के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, इतनी सी बात पे ध्यान रखना है। तो x1, अब बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। m1 का मान कितना है यही फॉर्मूला लगेगा। y1 का ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा जो कि आपने पहले से लिख रखा है। 2 गुणा माइनस के साथ प्लस में 1 गुणा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1। तो ये आएगा माइनस के 7 दूनी 14 प्लस के 2 एकम 2 बटे 3 माइनस के 14 प्लस के 2 माइनस के 12 माइनस के 12 बटे 3 माइनस के 4 आएंगे। y1 का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा 4 प्लस में 1 गुणा माइनस के 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1। तो ये मान आए 4 दूनी 8 माइनस में 2 एकम 2 माइनस में 2 एकम 2 डिवाइड बाई 3। तो ये बनेगा 6 बटे 3 यानी मान आएगा 2। सभी को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके नीचे लिख दूँ चलो। अतः बिंदु डी, अतः बिंदु डी क्या हो जाएगा माइनस के 4,2 होगा, माइनस के 4,2 होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आप मैच कर सकते हैं। माइनस के 4,2 और माइनस के 1,0। अब तीनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट खींचो लगा के, ठीक है। तीनों के एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस कैलकुलेशन में गलती मत कर देना।
माइनस में, प्लस में, गुणा में, भाग में, जोड़ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। किस अनुपात में विभाजित करती, अनुपात बताना है। और इस बिंदु जो प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु वाई एक्स पे है कोई, तो इसके निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। तो इसमें दो बातें आपको निकाल के देनी पड़ेगी एग्जामिनर को कि सर जी इस प्रकार से ये इस अनुपात में और ये बिंदु के निर्देशांक है, ये इसको इस प्रकार से विभाजित करता है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे वाई एक्स आता है या एक्स एक्स आता है, अगर वाई एक्स नाम आ गया तो एक्स का मान 0 रहेगा, और एक्स एक्स का मान एक्स एक्स आ गया तो वहाँ पे वाई का मान हमेशा 0 रहता है। तो एग्जाम्पल 9 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। ये कोई दो बिंदु हैं, ये ए मान लिया आपने, ये बिंदु बी मान लिया। ए के निर्देशांक गिवन है 5, -6 और -1, ये मैं प्रत्येक बार एक छोटा सा बनाता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ, इस पे बिंदु दर्शा लेता हूँ। क्यों करता हूँ अभी रीजन पता है आपको? ऐसे कोई जरूरी थोड़ी नहीं ये करने का, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ ताकि गलती न हो कहीं पे। हमने इस प्रकार से थ्योरी के रूप में लिख रखा है, माना दिया गया है बिंदु ए की निर्देशांक, बी की निर्देशांक। अब आप डायरेक्ट यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, बस गुणा करना है। तो इस प्रकार से आप बनाते हैं तो सुनने पे सुहागा है और क्वेश्चन गलत होने के चांस 0.000% बन जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी गलती होने की संभावना नाम मात्र रह जाती है। वाई एक्स पे है ये बिंदु, वाई एक्स पे है कोई बिंदु सी है जिसका एक्स का मान तो 0 है और वाई का तो कुछ भी हो सकता है, वाई का तो हमें ज्ञात करना है। किस अनुपात में विभाजित करता है? ये 0 है ना, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है यहाँ पे। एक तरीके से ये 0 एक तरीके से हमें m1 और m2 का मान दे के जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि x x पे विभाजित करता है तो x, 0 लेते हैं, वहाँ पे y का मान 0 होता है, और y में भी बहुत बड़ा राज छिपा होता है। y भी वहाँ पे क्या दे के जाता है? हमें m1 और m2 का मान दे के जाता है। अब आपने मान लिया बिंदु C, माना बिंदु C 0, y जो AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? अनुपात में विभाजित। बिंदु C 0, y जो कि AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखते हैं m1 और यहाँ पे लिखते हैं m2। अब ये 0 वाला x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। x का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। m1 का गुणा -1 के साथ में प्लस में, m2 का गुणा 5 के साथ में डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। तिरछा गुणा कर दो इसका इसके साथ में, इसके नीचे एक मान सकते हैं। तिरछा गुणा करोगे ये तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन ये क्या है? 0 की तरफ जाके 0 बन जाएगा। तो 0 गुणा m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5 m2। तो ये पूरा 0 बन गया, 0। ये इधर लेके आओगे 0 की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो m1 बराबर 5 m2। हमें तो अनुपात निकालना है। मैंने बताया था आपको कि जो m1 के गुणा में होगा वो m2 का मान होगा, जो m2 के गुणा में वो m1 का मान होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। m1 के भाग में मैं ले आया m2 और मैं 5 के भाग में ले गया 1। इसके गुणा में 1 तो है ना, मैं इसको इसके भाग में ले गया। यानी लिखोगे m1 अनुपात m2 तो 1 नहीं 5 अनुपात 1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है।
तो ये तो आपके पास में अनुपात आ गया। मैंने यही बताया था ये 0 आपको m1 और m2 का मान देके जाएगा। इसके बाद में इसकी सहायता से m1 और m2 के अनुपात की सहायता से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर फॉर्मूला होता है m2 गुणा y1 प्लस में m2 गुणा y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर जी हमें तो चैप्टर नंबर 6 चाहिए। अरे रुको, 1-2 दिन का वेट करो, एग्जाम्पल जल्दी कवर कर लेंगे। 2 दिन हमारी क्लास बीच में मिस हो गई थी। मैंने इसका रीज़न भी आपको बताया था कि हमने थोड़ा स्टूडियो चेंज कर लिया है और उसको व्यवस्थित करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है भी। ये लाइटिंग सेट करना हम ही जानते हैं कि किस प्रकार से हमने ये सेट कर रखी है और किस क्या क्या हमें परेशानी हुई। ठीक, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है उसमें। अब आपको तो पके पकाए लड्डू मिल रहे हैं, बस खाने हैं। हलवाई जाने किस प्रकार से उसको भूंदा जाता है आटे को, फिर बनाए जाते हैं, क्या क्या परेशानियां आती है, क्या खर्चा आता है। बस आपको तो खाने हैं। एक तरीके से हम हलवाई का काम कर रहे हैं और आपको लड्डू बना के दे रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ से y के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला नीचे लिखूं तो हो जाएगा क्या, देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ से y वाला फॉर्मूला m1 गुणा y2 प्लस में m2 गुणा y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 का मान बटा आपने रखा है, निकाल रखा है 5, ये 1, तो 5 गुणा y2 का मान कितना है, -4 प्लस में m2 का गुणा 1 मान कितना है, 1 गुणा y1 का मान कितना है, -6 डिवाइड बाई 5 प्लस में 1। तो ये मान आ जाएगा y बराबर 5 के 20 माइनस में 6 कम 6 डिवाइड बाई 5 × 6। तो ये आएगा -26/6 काटोगे -13/3 -13/3। तो लिखोगे अतः बिंदु C 0, -13/3 होगा, जो कि y एक्स पे विराजमान है, 0, -13/3 अनुपात आ जाएगा 5:1। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 नंबर है और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा वैसे। यानी इस प्रकार से हमारे पास में 7.2 के एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आपका जल्दी चैप्टर समाप्त होने वाला है। जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं छठे चैप्टर का, बड़े सुंदर तरीके से करेंगे। मैं जब पढ़ाऊँ तब पता चल जाएगा आपको कि वाकई में सर ने जो चैप्टर पढ़ाया है पानी की तरह बह जाएगा पूरा चैप्टर, इतना इजी बना देंगे उसको। काफ़ी सारे स्टूडेंट की दिक्कत आती है समझने में, लेकिन एक बार पढ़ के देखना, एक क्लास लगा के देखना, फिर पता चलेगा आपको कि 6 नंबर चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर अपन पढ़ेंगे 10, दी एंड करेंगे। इसके बाद में यदि बिंदु 6,1 यानी ए बिंदु दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, बराबर भी होती है लंबाई में। ये है पी क्यू आर एस। बिंदु पी के निर्देशांक 6,1, बिंदु आर के निर्देश ए बी दे रखा है क्या? चलो ए बी मान लो, ए बी के निर्देशांक कितने हैं? 8,2। बिंदु सी के निर्देशांक कितने हैं? 9,4। और बिंदु डी के निर्देशांक कितने हैं? P,3। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन ये होती है
कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, लेकिन विकर्ण इसके लंबाई में क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये बिंदु अगर O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो OD का मान यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो OD का मान OB के बराबर होगा, व AO बराबर OC, AO बराबर OC, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आगे रीजन लिख देना, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। अब बिंदु O एक तरीके से मध्य बिंदु है, अतः बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक या मध्य बिंदु O के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस में x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटा 2, x1 प्लस में x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटे 2। रखो मान, x1 का मान कितना है 6 प्लस में 9 बटा 2 कोमा 1 प्लस में 4 बटे 2, रिजल्ट आएगा 6 और 5, 6 और 9 15 बटे 2 कोमा 5 बटे 2। व इसी प्रकार से बिंदु O विकर्ण DB का मध्य बिंदु है, तो बिंदु O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस में x2 बटा 2, तो ये रहेगा P प्लस में 8 बटा 2 कोमा 3 प्लस में 2 बटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास में P प्लस 8 बटा 2 कोमा 5 बटा 2। अब आपने यहाँ पे भी बिंदु O के निर्देशांक निकाल दिए, यहाँ पे भी बिंदु O के निर्देशांक निकाल दिए, दोनों बराबर है भाई। O के निर्देशांक बराबर होंगे तो 5 बटा 2 और 5 बटा 2 दोनों बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमें तो P का मान याद करना है, तो ये भी बराबर होने चाहिए। तो देखोगे, लिखोगे तुलना करने पे कंपैरिजन करने पे ये आएगा 15 बटे 2 बराबर P प्लस में 8 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, मान आएगा P बराबर 15 माइनस में 8, प्लस का 8 इस साइड में जाके माइनस का 8, 15 माइनस में 8 7, तो बिंदु P का मान कितना आएगा 7 आएगा। तो ये आपको निकालना था कि बिंदु P का मान क्या होगा, तो 7 होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ में। इस प्रकार से आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। इसमें 5 हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, 7.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है एग्जाम्पल 7.3 के करेंगे, जितने भी हैं शायद कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द आपका छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाए। तो स्टूडेंट दिल से क्लास को ज्वाइन करना है, एंड तक देखना है, बीच बीच में ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन देख लिया छोड़ दिया फिर आगे वाला नहीं आएगा। एक तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटजी यही रहती है कि जब अपन हार्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इजी क्वेश्चन हमें आना चाहिए।
यही होती है स्ट्रेटेजी। ये ऑल सब्जेक्ट में होता है कि हमें अगर हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इजी क्वेश्चन हमें आना चाहिए, तभी अपन हार्ड कार्य को करेंगे, हार्ड क्वेश्चन को याद करेंगे। तो इस प्रकार से आपको छोड़ना नहीं है इजी क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे भी इतने मार्क्स के इजी क्वेश्चन जरूर आएंगे। 40%, जैसे कि 100% आपका पेपर आता है तो 40% ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि लगभग 60 या 70% IQ वाला स्टूडेंट होता है वो भी कर देगा। 60 से 70% IQ किसकी होती है? जो एक तरीके से भोला भाला बच्चा होता है ना, वो भी उसको कवर कर देगा। तो आप तो स्टैंडर्ड IQ के हैं, लगभग आपकी आयु का IQ देखी जाए तो 110 से 120% है, तो आप तो बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे और क्लासों को शेयर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।